शिक्षा से क्यों नफरत है, दलित आदिवासी के पढ़ने से क्यों नफरत है? क्योंकि वो नैरेटिव छोड़ते हैं, हम जैसे बच्चे पकड़ लेते हैं, हम लोग विरोध करते हैं। देखा कभी किसी गांव से विरोध उठा? विरोध इंस्टीट्यूशन से उठाते हैं। और हम लोग क्यों उठाते हैं? जेएनयू क्यों बदनाम है, डीयू क्यों बदनाम हो रहा है? डीयू में भी अभी वो प्रैक्टिस आ रही है, इसीलिए क्योंकि जब ये शिक्षा, शेरनी का दूध हम पीते हैं ना तो हम धारते हैं। तो जो लोग जहाँ गरीबी है वो लड्डू के लालच में, पौवा के लालच में, साड़ी के लालच में, छोटे छोटे कपड़ों के लालच में, 500 रुपये के लालच में वोट ना बेच दे। क्योंकि तुम्हारा 500 रुपया, याद रखना, किसी एक को 5 साल, 500 रुपया 5 साल तुम्हारे सर पे चढ़ के गुलामी करेगा। बहुजन सरकार ले आओ, सबको आरक्षण मिल जाएगा। बहुजन सरकार ले आओ, इनको इनका हिस्सा मिल जाएगा। 20 लोग ऐसे हैं जिसके पास इंडिया की, भारत की 90% वेल्थ है। वेल्थ माने पैसा, इकोनॉमी। तो अगर आप ये चीज सोचो कि वो 20 लोग इस देश को चला रहे हैं, राज कर रहे हैं, मैनिपुलेट कर रहे हैं, ये डेटा कह रहा है, तो आप सोच सकते हो कि वो लोग कितने शातिर और कितने चालाक हैं। तुम लोगों की भीड़ को भेजेंगे मंदिर, तुम लोगों की भीड़ को भेजेंगे कावड़ ढोने, उनके बच्चे पढ़ेंगे विदेश में, उनके बच्चे जाएंगे अच्छी अच्छी जगह पे, पिकनिक स्पॉट्स पे वेकेशंस मनाने, और तुम मेरे जैसे यहाँ धरना दे रहे होगे। तुम्हारे मेरे जैसे रास्ते में चलते चलते, यात्राएं निकालते निकालते टांगे वहीं रह जाएंगी, सीधा कलम सर गए। फाइनल सिर्फ गरीबी ही रह जाएगा, ये जातिवाद तो खत्म कर दिया जाएगा ना। इनिंग्स है, फैसला तुम्हारे हाथ में है। बचना तो बच जाओ, नहीं तो दफा हो, ढीठ हो, मरो। जाने में 4 बातें किसी की मीठी करी तो आपका कुछ नहीं हो सकता। आपको इलेक्शन के पहले आपको ये शर्म नहीं आती कि आप उन्हीं फूटी सड़कों पे चलते हो, टूटी, जिसके गड्ढों में गिर के आपकी टांगे टूट जाती हैं। आपके गांव में सड़कें नहीं है बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए, कॉलेज जाने के लिए। आपके गांव में अस्पताल नहीं है, व्यवस्थाएं नहीं है। राम जी सब कुछ कर देंगे ना, राम जी का मंदिर बन गया। सुनिए, वही आपके पास 4 दिन पहले वो अच्छा नेता अच्छे कपड़ों में आता है, आपसे वोट मांगता है, आपको दारू का, पौवे का लालच देके चला जाता है और आप वोट दे देते हैं। तो अम्बेडकरवादी हो, ठानो एक बात, सच्चे हो तो घर घर पहुंचो। संविधान ऐसे नहीं बचेगा जंतर मंतर पे आने से, संविधान बचेगा घर घर जाके। संविधान की प्रतिभा ले जाओ, संविधान की किताब ले जाओ और हाथ दो उस पे और सौगंध खिलवाओ और कहो अपना वोट बेचना नहीं है। अगर तुमने अपना वोट बेचा तो तुम्हें एक्सपोज हम करेंगे। गुलामी का एहसास कराओ उन्हें कि वोट की ताकत कितनी है। वो लाइन पढ़ाओ संविधान की, तब तो हम माने कि आपके कैडर है, तब तो हम माने कि संगठन है, तब तो हम माने आपने काम किया है। सिर्फ एक भीड़ इकट्ठी करके दिखाना संविधान को नहीं बचा सकते हम। संविधान तब बचेगा जब एक्चुअल में मैसेज घर घर तक जाएगा। तो जो लोग जहाँ गरीबी है वो लड्डू के लालच में, पौवा के लालच में, साड़ी के लालच में, छोटे छोटे कपड़ों के लालच में, 500 रुपये के लालच में वोट ना बेच दे। क्योंकि तुम्हारा 500 रुपया, याद रखना, किसी एक को 5 साल, 500 रुपया 5 साल तुम्हारे सर पे चढ़ के गुलामी करेगा। और इस बारी वो 500 और वो लड्डू गुलामी नहीं करवाएगा, सीधा कलम सर गए। फाइनल सिर्फ गरीबी ही रह जाएगा, ये जातिवाद तो खत्म कर दिया जाएगा ना। इनिंग्स है, फैसला तुम्हारे हाथ में है। बचना तो बच जाओ, नहीं तो दफा हो, ढीठ हो, मरो। हम जितना कर सकते हैं हम करेंगे, फैसला तुम्हारे हाथ में है। गो टू हेल। अभी आपने देखा कि जितनी जिसकी मतलब भागीदारी, उसकी इतने हिस्सेदारी की बात करते हैं आप, और बिहार में जो हुआ इस पे क्या कहना चाहेंगे? कौन सा क्या बिहार में जातिगत जनगणना बहुत अच्छा हुआ, होना चाहिए, पूरे भारत में होना चाहिए। अच्छा हुआ, ये तो सिर्फ गरीबी ही होता है ना। अच्छा, गरीबी होता है क्यों? मोदी जी तो बोलते हैं सिर्फ गरीबी मतलब एक मुद्दा है देश में। पूरे भारत में जातिगत जनगणना होनी चाहिए। पूरे भारत में पता चले कि कितने % लोग हैं। इनको जातिगत संख्या, कास्ट सेंसस होना चाहिए, ताकि पता चले किसकी कितनी संख्या है, किसका कितना हक बनता है। किन बेईमानों चोरों ने 20, मैं ऑक्सफैम की एक रिपोर्ट है, पढ़ना। ऑक्सफैम की रिपोर्ट कहती है कि भारत में खाली 20 लोग, 20% नहीं, 20 लोग ऐसे हैं जिसके पास इंडिया की, भारत की 90% वेल्थ है। वेल्थ माने पैसा, इकोनॉमी। तो अगर आप ये चीज सोचो कि वो 20 लोग इस देश को चला रहे हैं, राज कर रहे हैं, मैनिपुलेट कर रहे हैं, ये डेटा कह रहा है, तो आप सोच सकते हो कि वो लोग कितने शातिर और कितने चालाक हैं। तुम लोगों की भीड़ को भेजेंगे मंदिर, तुम लोगों की भीड़ को भेजेंगे कावड़ ढोने, उनके बच्चे पढ़ेंगे विदेश में, उनके बच्चे जाएंगे अच्छी अच्छी जगह पे, पिकनिक स्पॉट्स पे वेकेशंस मनाने, और तुम मेरे जैसे यहाँ धरना दे रहे होगे। तुम्हारे मेरे जैसे रास्ते में चलते चलते, यात्राएं निकालते निकालते टांगे वहीं रह जाएंगी। एग्जैक्टली। सो दिस इज कॉल्ड मानसिक गुलामी। तुम मनुवाद का भार जो ढो रहे हो ना, वो हमारे और आपके जनरेशंस ढो रही हैं, उनके बच्चे नहीं ढो रहे। तो ये चीज, यही तो ट्रेंड चेंज करना है। आपको बहुत इजी लगता है, वो लोग ऐसा
नैरेटिव लेकर आते हैं ना, इसीलिए तो शिक्षा से क्यों नफरत है, दलित आदिवासी के पढ़ने से क्यों नफरत है, क्योंकि वो नैरेटिव छोड़ते हैं, हम जैसे बच्चे पकड़ लेते हैं, हम लोग विरोध करते हैं। देखा कभी किसी गांव से विरोध उठा? विरोध इंस्टीट्यूशन से उठाते हैं। और हम लोग क्यों उठाते हैं? जेएनयू क्यों बदनाम है, डीयू क्यों बदनाम हो रहा है, डीयू में भी अभी वो प्रैक्टिस आ रही है, इसीलिए क्योंकि जब ये शिक्षा, शेरनी का दूध हम पीते हैं ना तो हम दहाड़ते हैं, तो जब हम सवाल करते हैं तो हम आतंकवादी हो जाते हैं, हम टेररिस्ट हो जाते हैं, हम नक्सलाइट हो जाते हैं। तो वो जो खुद बेईमान चोर चक्के जिन्होंने माफिया मांगी अंग्रेजों के आगे घुटने टेके, वो हमें सर्टिफिकेट देंगे? भाई वी डोंट नीड देयर सर्टिफिकेट। डेमोक्रेसी है, भारत है, संविधान अधिकार देता है, जब तक शरीर में सांस रहेगी आवाज बुलंद रहेगी। यूपीए की गवर्नमेंट थी तो बोला जाता था कि ये होना नहीं, उस समय में नहीं था ओबीसी के लिए आरक्षण, अभी इन्होंने भी नहीं दिया ओबीसी का आरक्षण, लेकिन राहुल गांधी जी बोलते हैं कि अभी होना चाहिए ओबीसी का आरक्षण। बहुजन सरकार ले आओ, सबको आरक्षण मिल जाएगा। बहुजन सरकार ले आओ, इनको इनका हिस्सा मिल जाएगा। को लगता है कि बहुजन का 90% जनसंख्या तो बहुजन का है, अधिकार है। क्यों नहीं है, क्यों नहीं है? बहुजन क्या, जिसकी जितनी संख्या बारी, अगर उनकी संख्या ज्यादा है वो ले जाए। हम लोकसभा में लग रहा है, चाहे विधानसभा में लग रहा है आपको? बिल्कुल लग रहा है, अभी है, अभी है, अभी तो नहीं है, लेकिन होना चाहिए, होना चाहिए ऑफ कोर्स। इसी के लिए तो भाई हम लड़ रहे हैं। थैंक यू, बहुत अच्छा। चलिए, आपने देखा कि डॉक्टर रितु सिंह जी का विचार, और पूरे देश को, नागरिक को ये कमेंट करना चाहिए कैसा लगा डॉक्टर रितु का विचार। तब तक आप लोग बोलेंगे नहीं, तब तक सुनेंगे नहीं, इसलिए आप लोग बोलिए और जरूर ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि हर एक व्यक्ति तक, हर एक नागरिक तक हमारे देश में पहुँचे ये संदेश, अपने समाज के लोगों के बीच